डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम वॉइस पे बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे कि एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। इसके पिछले क्लास में हमने आपको प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका बताया था। पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस नहीं बताया था। आज हमने ये सोचा कि आपको पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का क्या तरीका है, इसको बताएं। तो आज के क्लास में हम आपको पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये बताएंगे। 9 सब्जेक्ट को यूज करते हुए, 9 सब्जेक्ट्स को यूज करते हुए, आई, वी, यू, दे, पीएन, पीएन का अर्थ है प्लूरल नाउन जैसे बॉयज है, एसएन सिंगुलर नाउन जैसे बॉय है, ही, शी और नेम, ये 9 सब्जेक्ट्स हैं। सबको हम एक एक करके इस्तेमाल करेंगे और आपको एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है ये बताएंगे। पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस of past indefinite tense। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस बहुत होता है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है, WH सेंटेंस है, WH निगेटिव है। तो देयर आर सेवरल सेंटेंसेस। तो हम आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का, ये बताएंगे। ये 9 सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए 9 सब्जेक्ट को एक एक करके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब चलिए पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस लेंगे तभी तो पैसिव बनेगा। एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस हम लेंगे और उसको पैसिव फॉर्म में चेंज करके आपको बताएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम लेंगे एक्टिव फॉर्म में, आई
eat a mango. I ate a mango. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, और ये एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म है ए वी माने एक्टिव वॉइस प्लस ए एफ, ए डबल एफ। ए डबल एफ का मतलब है अफर्मेटिव, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं। ए डबल एफ का मतलब आप समझिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये आई एट ए मैंगो, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसकी हिंदी होगी मैंने। आई सब्जेक्ट को हम यूज कर रहे हैं, हम सबसे पहले इस आई सब्जेक्ट को यूज करना है और आपको बता रहे हैं अफर्मेटिव। इसकी हिंदी होगी मैंने एक आम खाया। मैंने एक आम खाया, ये अफर्मेटिव है। और ये आई एट ए मैंगो की हिंदी है। अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा पीवी। पीवी का अर्थ है पैसिव वॉइस। पीवी को आप जानिएगा पैसिव वॉइस। पी से पैसिव, वी से वॉइस, ए से एक्टिव, वी से वॉइस। तो ये ए वी एक्टिव वॉइस है और ये पीवी पैसिव वॉइस है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ए मैंगो, ए मैंगो was eaten by me। ये पैसिव वॉइस, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी मेरे द्वारा एक आम खाया गया। खाया गया, ये हिंदी। मेरे द्वारा एक आम खाया गया, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है, पैसिव वॉइस। अब आप देखिए वी सब्जेक्ट के साथ, जो वी सब्जेक्ट है ना हमारा, उसके साथ देखिए eat mangoes। ये एक्टिव वॉइस है प्लस ए डबल एफ अफर्मेटिव है, जो आप जानना है। इसकी हिंदी होगी हमने आमों को खाया। आमों को खाया, ये हिंदी है इस एक्टिव वॉइस की अफर्मेटिव सेंटेंस। आमों इसलिए लिखे हैं कि मैंगोज है, बहुवचन है, प्लूरल है। हमने आमों को खाया, और इसका पीवी बनेगा पैसिव वॉइस मैंगोज were eaten by us। मैंगोज were
eaten by us, ये पैसिव वॉइस बन गया। मैंगोज चूंकि प्लूरल है इसलिए वेयर लगेगा, इसको वर भी आप कह सकते हैं। मॉडर्न युग में वेयर को वर भी कहा जा रहा है, तो आप वर भी कह सकते हैं। मैंगोज वेयर ईटन बाय अस, ये पैसिव वॉइस है और इसकी हिंदी होगी हमारे द्वारा, हमारे द्वारा, हमारे द्वारा आमों को खाया गया, आमों को खाया गया। इस पैसिव वॉइस की ये हिंदी, तो ये भी सब्जेक्ट के साथ हमने इस्तेमाल करके आपको बताया। अब चलिए यू सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं, एक एक करके हम इस्तेमाल करेंगे। यू सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। यू के साथ देखिए, ध्यान से बात को सुनिए और समझिए। बहुत आसान है समझने वाले के लिए और भारी है बहुत नहीं समझने वाले के लिए, इसलिए ये बहुत आसान है, इसको ध्यान से समझिए। अब यू सब्जेक्ट के साथ देखिए, यू एट ये मैंगो, ये भी एक्टिव वॉइस तो बहरहाल है और अफर्मेटिव है, ए डबल एफ अफर्मेटिव। इसकी हिंदी है तुम एक आम खाए, ये हिंदी, तुम एक आम खाए। और इसका पैसिव वॉइस होगा पीवी, ए मैंगो was eaten by you, ये पैसिव वॉइस। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा एक आम खाया गया, ये पैसिव वॉइस की हिंदी। ठीक है, अब आप देखिए ये सब्जेक्ट के साथ, ये के साथ देखिए, ये एट मैंगोज, ये एक्टिव वॉइस है प्लस अफर्मेटिव है। एक्टिव वॉइस प्लस अफर्मेटिव, इसकी हिंदी होगी वे लोग आमों को खाए, वे लोग आमों को खाए, वे लोग आमों को खाए, ये हिंदी है एक्टिव वॉइस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की। और इसकी पीवी होगी पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस होगा मैंगोज
वेयर या वर्ब, मैंगोज वेयर ईटेन बाई देम, एक देम होता है, ये पैसिव वॉइस है। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी उनके द्वारा आमों को खाया गया, उनके द्वारा आमों को खाया गया, उनके द्वारा आमों को खाया गया, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। मेरे ख्याल आप समझ रहे होंगे कायदे से। अब चलिए ए के बाद प्लूरल नाउन को देखते हैं। प्लूरल नाउन जो यहाँ पियन है सब्जेक्ट, उसको इस्तेमाल करके देखते हैं। प्लूरल नाउन प्लूरल नाउन में जैसे बॉयज है, बॉय नाउन है और उसमें एस लगा है तो वो प्लूरल बन गया बॉयज। अब उस बॉयज को हम इस्तेमाल करके देखते हैं। प्लूरल नाउन जैसे बॉयज हो गया, बॉयज ईट मैंगोज, ये भी हो गया एक्टिव वॉइस प्लस के डबल एफ अफर्मेटिव। इसकी हिंदी होगी लड़कों ने आमों को खाया, लड़कों ने आमों को खाया, ये इस एक्टिव वॉइस की हिंदी है जो अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसका पैसिव होगा पीवी पैसिव वॉइस, मैंगोज वेयर, वर्ब भी बोल सकते हैं, मैंगोज वेयर ईटेन बाई बॉयज, मैंगोज वेयर ईटेन बाई बॉयज। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी बनेगी लड़कों के द्वारा आमों को खाया गया, लड़कों के द्वारा आमों को खाया गया, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। लड़कों के द्वारा आमों को खाया गया, ये पैसिव वॉइस है। पीएन के साथ हमने बनाया है, प्लूरल नाउन जैसे बॉयज है उसके साथ। अब चलिए एसएन के साथ देखिए, सिंगुलर नाउन के साथ। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ है कि बॉय सिंगुलर नाउन के साथ यूज करना है ना, तो बॉय होगा बॉय ईट ए मैंगो, एक्टिव वॉइस प्लस अफर्मेटिव है। इसकी हिंदी होगी लड़का
और इसका पीवी बनेगा पैसिव वॉइस। ए मैंगो was eaten by boy। ये पैसिव वॉइस, ए मैंगो was eaten by boy, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी लड़का के द्वारा एक आम खाया गया। लड़का के द्वारा एक आम खाया गया, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये एसएन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हमने इस्तेमाल करके आपको बताया। मैंने सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है बॉय, और इसके साथ हमने आपको एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना के बताया। अब आप चलिए ही के साथ देखिए। ही सब्जेक्ट है, ही के साथ देखिए। आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोशिश किया है कि आपको इस तरीके से समझाएं कि आपको एक्टिव पैसिव समझ में आ जाए। अब ही के साथ देखिए। he ate a mango। he ate a mango, ये ए भी है एक्टिव वॉइस प्लस ए डबल एफ अफर्मेटिव है, ये तो आपको बताइए। इसकी हिंदी होगी वह एक आम खाया, ये हिंदी है। और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस, ए मैंगो was eaten by, ही का हिम हो जाएगा। ए मैंगो was eaten by him, ये पैसिव वॉइस हुआ। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी उसके द्वारा एक आम खाया गया, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये ही सब्जेक्ट के साथ हमने इस्तेमाल करके आपको एक्टिव से पैसिव सिखाया बनाना। अब आप ये देखिए, शी सब्जेक्ट के साथ आपको बता रहे हैं अभी। शी के साथ ध्यान से देखिए। शी ate a mango, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस ए डबल एफ अफर्मेटिव है, जो आप जान रहे हैं। इस एक्टिव वॉइस की हिंदी होगी वह एक आम खाई, वह एक आम खाई, ये हिंदी है। और इसका पीवी होगा ए मैंगो was eaten by, शी का हर हो जाता है, by her, ये पैसिव वॉइस है। शी एट ए मैंगो का,
अब इस पैसिव वॉइस ए मैंगो वाज ईटन बाय हर की हिंदी होगी उसके द्वारा एक आम खाया गया। ये हिंदी है इस पैसिव वॉइस की। उसके द्वारा एक आम खाया गया। ए मैंगो वाज ईटन बाय हर। तो ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। अब ये शी सब्जेक्ट के साथ हमने आपको बताया। अब चलिए आप नेम जो हमारा सब्जेक्ट है लास्ट नाम उसके साथ आपको बना के दिखाते हैं। नेम के साथ नेम में आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेम के साथ नेम सब्जेक्ट के साथ आपको बना के हम बताते हैं एक्टिव से पैसिव। नेम में हमने एक रवि ले लिया, नाम जैसे रवि है। रवि एट ए मैंगो। ये भी एक्टिव वॉइस प्लस ए डबल एफ अफर्मेटिव होगा। इसकी हिंदी है रवि ने एक आम खाया। रवि ने एक आम खाया, ये हिंदी है एक्टिव वॉइस की। अब इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस। ए मैंगो was eaten by रवि। ये पैसिव वॉइस है। ए मैंगो was eaten by रवि। इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी रवि के द्वारा एक आम रवि के द्वारा एक आम खाया गया। रवि के द्वारा एक आम खाया गया, ये हिंदी है। ये एक है, एक बहुत थोड़ा टेढ़ा हो गया है। रवि के द्वारा एक आम खाया गया, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये नाम के साथ हमने आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है बनाकर दिखाया। तो आज की क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का 9 सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए बनाकर बताया। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, इसलिए कि हमने एक एक करके समझा के कोशिश किया है कि आप वो इस तरीके से हम बताएं, पढ़ाएं, ताकि आपको बात समझ में आए। तो ये वॉइस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी तरह वॉइस भी वेरी इम्पोर्टेंट। वॉइस के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, क्लाउज है, बहुत सी इंग्लिश में चीज़ें हैं। तो इस तमाम चीज़ों से अगर विद्यार्थी आशना होगा, उसको इन तमाम चीज़ों की जानकारी होगी, तभी वो अच्छे ढंग से अंग्रेज़ी लिख सकता है, बोल सकता है और सब कुछ कर सकता है इंग्लिश में। तो ये वॉइस जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर in English. To try to understand
these all things clearly so that you could write English in a well manner and you could speak English in a well manner. और ये तभी संभव है जब ये तमाम चीज़ों को आप बिल्कुल कायदे से जानेंगे, अपने जहन में बिठाएंगे, ठीक है ना। तो हमने अपने तमाम वीडियोस में ये कोशिश किया है कि बच्चों को इस तरीके से हम समझाएं, बताएं ताकि चीज़ें उसके दिल और दिमाग में आसानी से उतर जाए। हमने भरपूर कोशिश किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। आपको कहीं अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट में लिखिए। यू राइट इन कमेंट बॉक्स कि आपको कहाँ दिक्कत हुई, कहाँ परेशानी हुई, कहाँ समझे, कहाँ नहीं समझे। कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया गया है कि बच्चे उसमें लिखें। तो यू स्टार्ट राइटिंग, आप लिखना शुरू कीजिए कमेंट बॉक्स में कि भाई हम यहाँ नहीं समझे, हम यहाँ नहीं समझे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी दुश्वारी को हल करें। शर्त यह है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी दुश्वारी को दाखिल कीजिए, लिखिए। तो मेरे ख्याल से आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी या आ गई होंगी। बातें अगर समझ में आई आपको हमारी आज के क्लास की, वो एक लाइक दे दीजिए। और चैनल पे न्यू हैं, नए हैं आप, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज भी दीजिए इस वॉइस को, ताकि आपके दोस्त भी जानें कि आज के क्लास में वॉइस पे आपसे हमारी क्या बातचीत हुई है, ठीक है। तो यू मस्ट सेंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो, आप अपने दोस्तों को भी भेजिए, ठीक है ना, ताकि आपके दोस्त आज के क्लास से वाकिफ हो सकें। तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।